नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो गाने के बारे में। अच्छा। सबसे पहला गाना पवन सिंह का करेंट है और दूसरा गाना खेसारी लाल यादव का है जिस गाने का नाम है तेरे मेरे दरमियां। इस वीडियो में होने क्या वाला है वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस गाने के बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये दोनों में से अच्छा गाना कौन है और कौन इसमें मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा सकता है। यकीन मानिए ये बिल्कुल जो है असल में वही हम आपको दिखाएंगे और वो भी पूरे फैक्ट के साथ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों अगर बात करें पवन सिंह के करंट गाने के बारे में तो ये गाना आउटडोर यानी कि बाहर शूट किया गया है। इस गाने को सुनने के बाद मूड मस्ती वाला हो जाता है और ये गाना ऐसा गाना है कि इसको पार्टी फंक्शन में भी बजाया जा सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये पहला गाना है जिसमें बहुत महंगे महंगे गाड़ियों में शुमार रोल्स रॉयस जैसे सबसे महंगी गाड़ियों को इस वीडियो में फीचर्स किया गया है और बहुत ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो बॉलीवुड और पंजाबी गानों में होती है जिसका लेवल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। ऐसे भोजपुरी गाने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अमृत हैं और कह सकते हैं कि चोली लहंगा से उठ के पवन सिंह ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो कि इस गाने को सुनने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के गाने तेरे मेरे दरमियां के बारे में। दोस्तों ये जो गाना है वो एक रूम में शूट किया गया है और थोड़ा बहुत बाहर का भी शूटिंग इसमें किया गया है। इस गाने का मेन मकसद है सैड सॉन्ग यानी कि एक ऐसा भोजपुरी गाना है जो मतलब प्यार में परेशान लोगों को रुला के रख सकता है। बात करें अगर बजट की तो ये गाना अच्छे खासे बजट से बना हुआ है। इसमें शूटिंग लोकेशन और कुछ ऐसी चीज़ों को देख के अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें हमें बस एक छोटी सी कमी ये लगी कि इसमें जो बाइक का इस्तेमाल किया गया है उस समय कार का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ओपन कार होता तो ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लुक दे सकता था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों इस तरीके का ही गाना खेसारी लाल यादव को बना सकता है असल ट्रेंडिंग स्टार जो वो 2015 से 2018 के बीच में थे। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे और आपको बताते हैं कि सबसे अच्छा गाना किसका था। पवन सिंह। अबे साले। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर मस्ती मूड वाला गाना कोई सुना जाएगा तो उसमें अगर करंट गाने को सुना जाता है तो पवन सिंह से बढ़िया कोई गाना हो ही नहीं सकता। और अगर बात खेसारी लाल यादव की करें तो इनकी अगर पुरानी चाल स्वभाव और व्यवहारों को अगर हम लोग भूल जाते हैं एक अलग लेवल पे बसते हैं। पूरे खानदान को लपेट दूंगा। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। कि प्रीवियस में इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितने टॉक्सिक बात किए हैं और कितना ज़्यादा एक दूसरे को बांटने की कोशिश की है। अगर इन सारी बातों को भूल के खेसारी लाल यादव को एक नए चेहरे के तौर पे हम लोग देखते हैं तो ये गाना मिलियन ऑफ व्यूज डिजर्व करता है और इस गाने का पूरा हक है ट्रेंडिंग सेक्शन में आने का। ये गाना इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। सैड सॉन्ग के मामले में खेसारी लाल यादव का ये गाना बहुत तगड़ा है और मस्ती मूड वाले में पवन सिंह का ये गाना भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब ज़्यादा सोशल मीडिया पे तहलका मचाने की जरूरत नहीं है कि ये गाना तांडव मचा दिया तो ये गाना तांडव मचा दिया। हम मानते हैं कि खेसारी लाल यादव के गाना पे मिलियंस ऑफ व्यूज आनी चाहिए, ट्रेंडिंग सेक्शन में ये भी गाना आना चाहिए और भगवान से हम दुआ करते हैं कि खेसारी लाल यादव का भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन 1 पे जाए और पवन सिंह का भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन 1 पे जाए। इसी तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ सकता है, ना कि इस तरीके का बिना मतलब का कंट्रोवर्सी फैलाना कि यहाँ तांडव हो गया तो वहाँ बम फट गया तो ये हो गया और रियल टाइम व्यूज दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाना। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए राजन सिंह मुकुट को। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है इंस्टाग्राम का यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं, सीधे क्लिक कीजिए और सीधे फॉलो पेज पे पहुंच जाइएगा। तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा अपने भाई को। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।